तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि एक एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आउट हो गई है। ये इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसका क्या सिलेबस है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और पूरी डिटेल हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि इस एसएससी सीजीएल में ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी वैकेंसी होती है, इसमें बहुत अच्छे पद होते हैं और ऑफिसर लेवल वैकेंसी होती है। तो इसमें कितने पद निकले हैं वैकेंसी के रूप में? लगभग 7,500 7,500 प्लस वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। इसका हम पूरा सब कुछ जानेंगे। अच्छा, डिपार्टमेंट क्या है इसमें? आप किसी आपने अप्लाई किया तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हमें पोस्ट कौन सी मिल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एक होता है जो यूपीएससी सीएससी के एग्जाम से मिलता है। ये डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में आपको एज एन असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की सर्विस में मिल रही है, वहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं एयरफोर्स हेडक्वार्टर में। अगर आपका सपना कभी एयरफोर्स में जाने का था और आपका वो पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से, तो यू आर वेलकम। आप इसमें अप्लाई करिए सीजीएल में और आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर में जॉब कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आप जॉब कर सकते हैं इसमें। सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपने जाना है, आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारे कि भाई ड्रग जो बेचते हैं उनको पकड़ लेते हैं, है ना। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं एज एन इंस्पेक्टर। एनआईए में जा सकते हैं आप लोग, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं एज एन सब इंस्पेक्टर। तो कितनी अच्छी वैकेंसी आप यहाँ से समझ सकते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन आपने देखा होगा, जो किसी डरता नहीं है। तो वो ऐसा कमीशन है, वो हर किसी के सामने तो खड़ा हो जाता है कि ह्यूमन राइट है आपको बचाना। तो वहाँ पे आप एज एन रिसर्च असिस्टेंट जा सकते हैं। अगर आपका कभी सपना रहा हो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना हो। इंडियन कोस्ट गार्ड आप समझते क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड होता है जैसे बीएसएफ होती है, इसी तरह से एक नेवी होती है जो हमारे मरीन जो बॉर्डर होती है वहाँ पर रेकी करती है। तो वहीं पर ये इंडियन कोस्ट गार्ड आती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है। वहाँ पे आप एज एन असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सभी को इसमें सभी लोग फॉर्म जरूर डाल देना जिनकी ग्रेजुएशन पूरी हो रखी है। आइए हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। अगर आप मिनिमम 18 साल के हो गए हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज है इसकी 27 से 32। 27 जो एज है वो, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसमें 27 की एज है। जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर की जो वैकेंसी है उसमें 27 की एज है। बाकी सब में 32 तक की मैक्सिमम एज है। तो अगर आप 32 साल तक के भी हैं तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यहाँ पे ये है कि आप एग्जाम क्लियर कर दें, जो इसके 4 सेक्शन, जो इसके 4 स्टेजेस है वो क्लियर कर दें। इसमें आपकी डिग्री क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कितने भी परसेंट आए और मिनिमम आप पास होने चाहिए कम से कम। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपकी बीएससी हो, चाहे आपकी बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपकी मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसमें फेजेस क्या होते हैं, सिलेक्शन फेजेस किस तरह का होता है? लाइक मतलब सिलेक्शन पहले क्या होगा, पहले एग्जाम होगा, पहले किस तरह से फेजेस है इसमें, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये 4 फेजों में बटा होता है पूरा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। तो जो टीयर 1 होता है वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका, ऑब्जेक्टिव होता है पूरा ये, ठीक है। जो जब आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तब आपका टीयर 2 में आपको बुलाया जाता है कुछ महीने बाद। तब वहाँ पे भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टोटल कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, है ना। सीबीटी एग्जाम होगा, वो भी रिटर्न एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। हम देखेंगे क्या सिलेबस है उसका। और इन दोनों का जब आप क्लियर कर लेते हैं, नहीं कट ऑफ को आप क्लियर कर लेते हैं, देन आपका होता है पेन पेपर मोड। मतलब आपका अब जो एग्जाम होगा वो पेपर पे होगा एग्जाम। अभी तक कंप्यूटर पे हो रहा था, पेन पेपर मोड पे होगा। और ये एग्जाम होगा सब्जेक्टिव होगा, माने डिस्क्रिप्टिव होगा। लाइक ऐसे लिखने को दे दिया तो बड़े बड़े टॉपिक लिखने को दे दिया, जैसे मेंस का होता है, सिविल सर्विस का मेंस का एग्जाम, लाइक दैट। तो इस टाइप का एग्जाम होगा। और जो टीयर 4 है उसमें कंप्यूटर का आपका स्किल्स टेस्ट होगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स का कुछ मान लिया गया, किसी में कुछ और मॉड्यूल मांग लिया, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। टाइपिंग टेस्ट होते हैं। तो जो टीयर 4 है टाइपिंग टेस्ट होता है, इसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये 4 फेजेस है। हम यहाँ पर पहले फेज की बात करेंगे जो है टीयर 1, ठीक है। सबसे इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। यहाँ पर क्या है, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से इसकी वैकेंसी शुरू हो गई है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट कब है? 1 मई। आप 1 मई को आप 11:30 बजे तक, रात के 11:30 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर एसएससी की वेबसाइट जो है बहुत बिजी चलती है, तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप लास्ट 1 मई तक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चालान के थ्रू जाके आप बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं ना, चालान के थ्रू। वैसे आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करे तो ऑनलाइन कर दीजिएगा पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करेक्शन डेट भी आएगी इसमें, शेड्यूल एसएससी कैलेंडर निकला है उसमें करेक्शन की इस तरह से डेट है,
उसी तरह से शेड्यूल निकलता रहेगा, उसके आप करेक्शन करवा सकते हैं। अब टीयर 1 का जो एग्जाम डेट है वो क्या है, आपकी 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के बीच में आपका एग्जाम ही एग्जाम होंगे, क्योंकि कई फेज में, क्योंकि कई पार्ट में एग्जाम होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंडिया में लगभग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो 18 साल से 30 साल के लोग हैं, और जिन जिन की बैचलर डिग्री हो रखी है पूरी, कितने परसेंटेज हो, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दुनिया के लगभग सभी लोग अप्लाई कर देते हैं फॉर्म। तो इसका वैसे कंपटीशन भी काफ़ी हाई है, 0.75% का इसका सिलेक्शन रेट है। तो मेक श्योर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें करनी पड़ेगी, और वैसे वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, ठीक है। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है। बात करते हैं एसएससी सीजीएल का सिलेबस जो है आपका, जो एग्जाम पूरा पैटर्न है उसके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, टीयर 1 की बात है। तो टीयर 1 में जो ऑब्जेक्टिव आपका जो कंप्यूटर में एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चंस आते हैं आपका, वर्बल नॉन वर्बल होता है, रीजनिंग दो टाइप में होता है। वर्बल में इसमें डायग्राम बनते हैं, नॉन वर्बल जो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ABCD करके लिखा होता है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मतलब 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो आपको करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस जो इसका है 25 क्वेश्चन है इसके 50 मार्क्स, जो जीके होता है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन आधा कवर करता है, आधा करंट अफेयर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मतलब जो होती है अर्थमेटिक मैथ्स, इसके लिए आप RS अग्रवाल या कोई बुक लगा सकते हैं, बहुत ईजी रहती है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एक नीतू सिंह की बुक है, वो आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है वो उसकी। और इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट यहाँ से आप कवर कर लेंगे, ये भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, मतलब हर सेक्शन के इक्वल मार्क्स होते हैं। मेक श्योर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि आपको मिनिमम इसको क्लियर करने के लिए, टीयर 1 क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 200 में से 45% स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 200 में से मिनिमम आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आपका 90 मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा? आप सर 90 मार्क्स लाने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए कट ऑफ जारी होती है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर की कितनी होती है वो भी हम यहाँ पर बात डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं टीयर 1 में जो अभी हमने जनरल इंटेलिजेंस देखा, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, कि आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं ना, पूरी बुक तो बहुत मोटी होती है, तो आपको उसमें टॉपिक क्या कवर करना है वो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ऑड वन आउट, हमें एक जैसे आपको दे दिया गया 4 एग्जाम्पल दे दिए गए आपको, एक दे दिया गया चीता दे दिया, दूसरा दे दिया गया शेर, तीसरा दे दिया गया जिराफ, और चौथा दे दिया गया एक कोई भी ऑस्ट्रिच, एक चिड़िया दे दी गई। तो इन ये 3 जो थे वो जानवर थे, और एक क्या है, बर्ड है। तो जो उसमें ऑड है वो हमें बाहर निकालना है। तो इसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ऑड वन आउट आपको निकालना है, पेयरिंग करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, डायरेक्शन देखना है कि अगर दाएं मुड़ जाता बाएं मुड़ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ब्लड रिलेशन बहुत ही किसने ईजी क्वेश्चन सबको आते हैं, ठीक है। कोडेड रिलेशनशिप करना है, सिटिंग अरेंजमेंट इसका टॉपिक है। तो आप जो स्क्रीन में आपके जो स्क्रीन पर शो कर रहा है ये सिलेबस, इसको आप नोट डाउन कर लेना, और केवल आपको बुक में से केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तैयारी किस तरह से करनी है, आपको सिलेबस नोट डाउन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं किस तरह के क्वेश्चन है, फिर उन दोनों को मिला के आपको अपनी तैयारी करनी है। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करके एकदम बुक खोल के नहीं बैठ जाना है आपको, ठीक है। तो तैयारी इस तरह से करना है ताकि सिलेक्शन हो, वरना पढ़ते सारे लोग हैं इस दुनिया में, सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ब्लाइंडली हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस आपको नोट डाउन कर लेना, अगर नोट डाउन करना तो पॉज कर लेना वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत हो अगर आपको किसी टॉपिक को ना समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट डाउन कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ की, कि इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोफेसर नहीं बनना, आपको करना क्या है, एग्जाम क्लियर। तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, आपका यहाँ पे मेन टारगेट रहेगा आपका 60% रहेगा। 60% मतलब 200 में से आपको 60% लाने हैं, 60% 120 नंबर आप टारगेट रखो और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर देखो आप, जैसे दिख रहा है आपको, और जो OBC है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, 117 गई है। जो EWS है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, 109, और जो अनरिजर्व्ड है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, 130। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, आप अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको लेना पड़ेगा टारगेट 70% का। तो आपको 70% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है इसमें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप इसमें अच्छे से मेहनत करिएगा, और कट ऑफ प्रीवियस ईयर और जो बुक से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत करना है, इसमें स्टार्ट करना, बाकी आप इसमें प्रिपरेशन होती रहेगी। और जो भी इसके आगे की जो अपडेट्स होंगी या जो प्रिपरेशन है, जो बुक को आपको सॉल्व करानी है, वो हम यहाँ पे अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।